बहुत बहुत स्वागत है योग क्लास में। और योग के क्लास में बैठने से ये आपको फील हो रहा है, कहा गया है कि जिस जगह पे बैठेंगे उस जगह के ऑरा, उस जगह के जो भाव होते हैं वो आपके मन में उतरने लगते हैं, अवतरित होने लगते हैं। तो जैसे ही आप योग आसन में बैठेंगे, यह जो आसन देख रहे हैं इस आसन का नाम है वज्र आसन। क्या नाम है इसका? वज्र। वज्र का मतलब कठोर। यानी यह आसन में बैठने से आपके शरीर कठोर होंगे, आपके शरीर में कोई प्रकार के बीमारी नहीं होंगे, क्योंकि इससे काफ मसल्स, ये जो पिंडली है, दब जाता है। और पिंडली को दबाने से या दबने से आपके पाचन तंत्र मजबूत रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भोजन करने के तुरंत बाद इस आसन में 5 मिनट या 10 मिनट बैठिए। और जो व्यक्ति भोजन करने के बाद इस आसन में बैठते हैं उनको जीवन भर कभी भी गैस कब्ज नहीं बनता है। साथ ही साथ दिन भर थके हुए हैं, खड़े खड़े पढ़ाते पढ़ाते पैर आपका थक चुका है, तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाएंगे तो शरीर का दर्द अपने आप निकल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपके पेट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, पाचन तंत्र में पेट गुड़गुड़ा रहा है या पच नहीं रहा है बढ़िया से, तो आप लेट जाइए और अपने घर में किसी व्यक्ति से या बच्चे से उसके एड़ी से पिंडली को चढ़ के दबवाते हैं, जिससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ऐसा किए कभी आप लोग? वहाँ दबाइएगा तो अच्छा महसूस करिएगा और वो रिलैक्स हो जाता है, पर हार्ड हो जाता है जब दर्द हो जाएगा। तो इसलिए वज्र आसन में बैठ के आज हम लोग मधुमेह के लिए 1-2 बहुत ही अच्छे आसन करेंगे, जिसका नाम है मंडूक आसन। क्या नाम है? मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेढक को। किसको कहते हैं? मेढक को। फ्रॉग पोज कहते हैं अंग्रेजी में। अब जिनको घुटने में बैठने में दिक्कत आ रही है तो वो पालथी मार के भी मंडूकासन कर सकते हैं, या कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठ के भी मंडूकासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने करिए। मंडूकासन का तरीका सीख लेंगे। अंगूठा को अंदर ले जाइए, ऐसे धीरे धीरे अंगूठा अंदर ले गए, फिर चारों अंगुलियों को ऊपर से रखकर बंद कर लिया। फिर दोनों हाथ को सटा लीजिए आपस में, बहुत अच्छा। फिर वहीं से केहनी मोड़िए, बहुत अच्छा। इस प्रकार का आपका आगे का जो ग्रिप सट जाएगा ऐसे आपस में, बहुत सुंदर। हाँ, अब ये पोजीशन में अपने नाभि पे रखिए। अब सांस भरिए, सांस भर के सांस को छोड़ दीजिए पूरा। ठीक, छूट गया। अब थोड़ा मुट्ठी को हल्का सा ऊपर करिए, नाभि के ऊपर हल्का, तो आपके पैंक्रियाज पर मुट्ठी आ जाएगा। अब आगे झुक जाइए, झुकिए आगे, पूरा झुक सकते हैं और जितना झुक जाए। माथा आगे से उठाइए, सामने की ओर दिखना चाहिए माथा। अब यहीं पर आप कपालभाति लगाइए, गिन करके 10 बार। मंगाए है ना? ये है मंडूक आसन। इस अभ्यास को करने से आपका पैंक्रियाज एक्टिव रहेगा, आपके किडनी एक्टिव रहेंगे, आपके लीवर एक्टिव रहेंगे और आपके यूटेरस एक्टिव रहेंगे। यानी इतनी जो हमने इतने अंगों का जो नाम लिया है, ये अंग कभी भी आपके बीमार नहीं हो सकते हैं। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन 10 बार करिए। फिर 10 बार की गिनती हो जाए कपालभाति की तो फिर बैठ जाइए सीधे। नाभि के ऊपर होगा ये, नाभि पर रख के थोड़ा से ऐसे खींचते हैं ऊपर की तरफ पेट को। हाँ, फिर इसको करिए दोबारा। फिर वही हाथ पोजीशन लगाइए नाभि के ऊपर। शुरुआत वैसे ही करते हैं बार बार। अब एक बार लगा दिया तो फिर रख दीजिए वहीं पर, बहुत अच्छा। फिर सांस छोड़ दीजिए और आगे झुक जाइए। और अब जब आपका अभ्यास, माथा उठाइए आगे से, आगे चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, ये कंधा भी आपका ना आगे झुका हुआ रहेगा, पूरा कंधा आगे की तरफ झुका रहेगा पूरा। और नीचे जाइए। और इसमें 10 बार कपालभाति लगाइए। जो शुगर से परेशान हैं, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से जिनको एसजीपीटी, एसजीओटी या फैटी लीवर है, इससे ठीक हो जाता है। यानी ठीक होने का मतलब एक ही राज है कि आपके अंग जब अच्छे से काम करने लगेंगे तो वो उनके अंदर कोई भी असंतुलन नहीं हो सकता है। बीमारी क्या है? अंगों का कार्य करने की क्षमता में असंतुलन हो गया, बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो बीमारी हो गई।
अब इसमें दूसरा अभ्यास करना क्या है कि बायां हथेली का छोटी अंगुली नाभि के ऊपर रखिए, ऐसे जैसे आरी रखते हैं ना, ऐसे सीधे ऐसे रख के उलट दीजिए ऐसे। फिर दूसरे हाथ को ऊपर से रख दीजिए, अंगूठा उसको सटा लीजिए ऐसे। बहुत अच्छा। फिर वही क्रिया, सांस भरिए, सांस छोड़िए, आगे की तरफ झुक जाइए और 10 बार गिनकर कपालभाति लगाइए। यह है मंडूकासन का दूसरा स्टेप। इस अभ्यास को करने से सेम वही फायदे हो रहे हैं। इसमें कपालभाति लगाइए, धीरे धीरे जितना हो रहा है उतना लगाइए। मंडूकासन का अभ्यास मैं आपको करवा रहा हूं। फिर धीरे धीरे ऊपर उठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा बैठे रहिए सामने। मैं इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे किसी को शुगर लेवल जल्दी घट नहीं रहा है, तो आपको जैसे हम 10 बार कपालभाति लगा रहे हैं ना, तो 1 सेकंड में 1 बार हो रहा है, तो इसको 10-10 का मात्रा बढ़ाते बढ़ाते एक बार में, यानी एक झुकने पर 60 बार करना है। कितना बार? तो एक बार में तो नहीं होगा, 10-15 दिन करिएगा तो होने लगेगा। तो एक बार झुक गए तो 60 बार कपालभाति लगाया तो कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। वो अब 1-1 मिनट को अब उसको बढ़ाता है, बढ़ाने जाना है कि 10 बार किए, यानी 10 में 20 बार किए, 30 बार, ऐसे करके 60 बार कर देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 1 घंटा। तब देखिए क्या फायदा करता है आपके लीवर के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके पैंक्रियाज के लिए और आपके यूटेरस के लिए। समझ गए? अब हथेली को बदल दीजिए। जो हथेली पहले नीचे रखे थे अब उसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे था उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। ऐसे सेम, ऐसे आरी की तरह ऐसे नाभि पे ऐसे रखेंगे और फिर इसको उलट देंगे और ऊपर से फिर दूसरे हथेली रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। बहुत सुंदर। और 10 बार कपालभाति लगाइए। मधुमेह आजकल घर घर में है, हर जगह देखने को मिलेगा, और मधुमेह हो जाने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अभ्यास को नियमित रूप से अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। रोज जमात का पड़ा।